हजारों सालों से अयोध्या विरासत की एक लंबी यात्रा पर है और प्रभु राम के निर्माणाधीन मंदिर के साथ ही ये विरासत और विकास की यात्रा एक बार जुड़ गई है अयोध्या के साथ। और ये यात्रा नहीं है, किस तरह से अयोध्या बदल रही है, क्या है विद्वानों का मानना, ये आज जानेंगे। और अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के हमारे बीच हैं हनुमंत निवास के महंत आचार्य मैथिली नंदिनी शरण जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है और हम आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से दूरदर्शन के लिए समय निकाला। महंत जी, बड़ी बात यह है कि अयोध्या को बदलते हुए आज देश नहीं, अयोध्या वासी नहीं, दुनिया देख रही है। लेकिन अयोध्या में उन विद्वानों की नज़र में अयोध्या किस तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है? पहले तो बहुत स्वागत आपका अयोध्या में इस प्रयास के लिए, इस आयोजन के लिए कि आप अयोध्या के इस उद्भव को, अयोध्या के इस पुनरुद्धार को दुनिया भर के सामने ले जा रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। पर मैं समझता हूं कि क्या ये कहना ठीक है कि अयोध्या बदल रही है? आज यहाँ चौड़ी होती सड़कें, आज यहाँ अपने घर में श्री राम जन्मभूमि में विराजमान होते श्री राम लला और चहकते हुए अयोध्यावासी, अयोध्या की प्रसन्नता से उमड़ता हुआ पूरा विश्व और भारत, ये बदलाव नहीं है। मुझे महर्षि वाल्मीकि याद आ रहे हैं, जिन्होंने श्रीमद् रामायण की फलश्रुति में कहा था, अयोध्यापि पुरी रम्या शून्या वर्ष गणान बहून ऋषभम प्राप्य राजानम निवासम उपयास्यति। बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रहने वाली, उजड़ी हुई रहने वाली ये अयोध्या किसी दिन एक श्रेष्ठ नायक को, उत्तम चरित्र के नायक को पाएगी और ये फिर से बस जाएगी। मुझे लगता है अयोध्या अपने को रिस्टोर कर रही है, अपने वैभव को फिर से प्रकट कर रही है। वो वैभव जिसकी प्रतिज्ञा महर्षि वाल्मीकि ने की है, वो वैभव जिसका चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते हुए कहा है, ये अयोध्या अपने को प्रकट कर रही है अपनी उस गरिमा में जिसको स्कंद पुराण में अयोध्या महात्म्य के रूप में देखा गया है, जिसको रुद्रयामल में अयोध्या महात्म्य के रूप में देखा गया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद ये वो समय है जब अथर्ववेद की वाणी प्रकट हो रही है और अष्टचक्रानवद द्वारा देवताओं की पूरी अयोध्या फिर से अपने दैवी वैभव को हमारे सामने ला रही है। इसे बदलाव के बजाय इसे अयोध्या का अपना स्वरूप प्रकट कर रही है अयोध्या, ऐसे समझना चाहिए। जी बिल्कुल, अयोध्या अपना स्वरूप प्रकट कर रही है। महंत जी, 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि की शुरुआत होने जा रही है, जो 21 तक होगी। आज उसकी विस्तार से चंपत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। हम चाहेंगे दर्शकों को और ज़्यादा इसके बारे में पता चले, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं किस तरह से ये पूरी पूजन विधि रहेगी। ये बड़ी विलक्षण बात है। सोचने लगें तो इसे सोचते रह जाएं और बोलने लगें तो इस पर बोलते रह जाएं। ये इतना विराट प्रसंग है। सारे जगत का प्राणन करने वाला, जिसका नाम लेकर के सारे जगत का प्राणन होता है, जीवन चलता है, जिसको वो स्वामी जी ने कहा है जीवों के जीव हैं श्री राम। आज उन श्री राम के विग्रह को प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य मिल रहा है अयोध्यावासियों को, इस देश को। और उसकी एक शास्त्रीय पद्धति है जिसके अंतर्गत अर्चावतार भगवान को जब उनके देवालय में विराजमान कराते हैं तो भगवान के 5 रूपों की चर्चा है शास्त्रों में, पर, विभव, व्यूह, अर्चा और अंतर्यामी। ये जो मंदिर में विराजमान होने वाले भगवान हैं, ये वैकुंठ के भगवान के समान, ये सबके अंतःकरण में विद्यमान अंतर्यामी भगवान के समान या कण-कण में व्याप्त परमात्मा के समान ही परमात्मा हैं। इनकी आराधना करने के लिए इनकी प्रतिष्ठा का एक विधान होता है। वो विधान इस बात के लिए होता है कि हमने अपनी ओर से जो प्रतिमा चुनी है, उस प्रतिमा को भगवान स्वीकार करें और अपनी चिन्मयी सत्ता के साथ इसमें विराजमान हो जाएं। भगवत्ता को कौन प्रतिष्ठित कर सकता है? भगवत्ता तो सबको प्रतिष्ठित स्वयं करती है, भगवान ही सबको प्रतिष्ठित करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा आयोजन है जो आयोजन भगवान से इस बात का निवेदन करता है, इस बात की प्रार्थना करता है कि हमने अपनी भावना के अनुसार आपका एक रूप चुना है और आप इस रूप को स्वीकार कर लें। भगवान को उस रूप में विराजमान कराने की जो क्रिया है उसका नाम है अधिवास। और जब भगवान कहीं एक जगह वास करते हैं तो उनका नाम जगत धाम है। सारा जगत भगवान के ही श्री विग्रह में विराजमान है, जिसको विराट कहा जाता है। तो वे देवता भी विराजमान होते हैं। इस क्रम में वहाँ पर देवताओं का आराधन होना चाहिए क्योंकि भगवान विराजमान होंगे। इस क्रम में प्रतिमा को बनाते हुए भगवान के लिए हमने जो रूप चुना है, क्या वो भगवान के योग्य रूप है? क्या हम ये आग्रह कर सकते हैं कि रामलला इस प्रतिमा में विराजमान होंगे, रामलला ऐसे ही हैं?
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वेद जिसको कहते हैं, जिसके स्वरूप, जिसके सौंदर्य, जिसके गुणों की कल्पना भी नहीं संभव है, हमने एक रूप रचा और चाहा कि भगवान इसी में विराजमान हो जाएं। तो ये जो उनके प्रति हमारा प्रयास है, इस प्रयास के निमित्त एक प्रायश्चित्त होता है। तो वहाँ प्रायश्चित्त भी होगा, तो वहाँ संकल्प भी होगा, तो वहाँ भगवान को विराजमान कराने के लिए वेदियों का निर्माण करके अलग अलग वेदियों पर कहीं रुद्र का, कहीं गणपति का, कहीं वास्तु का, कहीं क्षेत्रपाल का पूजन भी होगा। इस मंदिर को बनाने के क्रम में हमने ज़मीन खोदी है, जगह बनाई है, बड़ा विशाल निर्माण हुआ है। ये धरती पहले से ही एक निर्माण है। हम जिसमें रहते हैं ये पूरा आवरण एक निर्माण है, जिसमें जब कोई और निर्माण हम करते हैं तो जो पहले से निर्मित है उसके प्रति भी कुछ अपराध बनते हैं। तो उनसे हम कैसे बाहर निकलें, इसके लिए वास्तु की पूजा, तो वहाँ वास्तु की पूजा भी होनी है। ये सारी विधियाँ प्रारंभ होने जा रही हैं, जिसका आपने आज के इंटरव्यू में जिक्र किया, आदरणीय संपत जी ने जिस पर बात की है। तो वहाँ संकल्प होना है, तो वहाँ प्रायश्चित्त होना है, तो वहाँ देवताओं का न्यास होना है, वहाँ मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का और उनके लौकिक मंत्रों का जप किया जाना है। तो उसके बाद भगवान का वो विग्रह जिसको वहाँ विराजमान होना है, उस विग्रह का अधिवास होना है। 20-22 द्रव्यों के साथ, जो जीवन कारक द्रव्य हैं, उनके साथ भगवान का संस्कार संपन्न होता है और उनके माध्यम से भगवान से ये चाहा जाता है कि इस विग्रह को आप अपना वास स्वीकार कर लें। यही अधिवासन की क्रिया है। उसमें जल है, उसमें अक्षत है, उसमें अन्न है, उसमें पुष्प है, उसमें फल हैं, उसमें जीवन कारक औषधियाँ हैं और उनमें मंत्रों का बल है। महंत जी, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये महज तर्क ही है, इसको कुतर्क समझें या इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसको भगवान श्री राम की लीला समझें। राम जी जब त्रेता में लीला करते हैं तो असुरों को भी मोह लेने वाले भगवान अपने ही घर में एक मंथरा प्रकट कर देते हैं, शायद ये बताने के लिए कि लोक ऐसा ही होता है जी। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं। मंथरा ने अपनी चेष्टा की, मंथरा से प्रभावित होकर के महारानी कैकेयी ने भी अपनी चेष्टा की, क्या उससे परिणाम बदले? तो आप इन तर्कों को व्यर्थ ही मानते हैं? उन सब की चेष्टाओं से अयोध्या का चरित्र और दिव्य होकर सामने आया। राजा राम बन जाते पहले